तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहले कलेश हो चुका है ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच। होता ये है कि कुणाल कामरा एक ट्वीट करता है जिसमें वो एक फोटो डालता है जिसमें ओला के कई सारे खराब स्कूटर पड़े रहते हैं और वो कमेंट करता है कि क्या हम लोग की कोई आवाज है, क्या हम लोग ये डिजर्व करते हैं। और फिर नितिन गडकरी को भी टैग करके लिखते हैं कि इज दिस हाउ इंडियन विल गेट टू यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और फिर वो लिखते हैं कि किसी और को भी ओला से अगर दिक्कत है तो वो स्टोरी डाले। और बस फिर क्या था, भावेश भी कूद पड़ा और लिखा कि अगर इतना ही चिंता है तो हमारे साथ आकर काम करो, मैं तुम्हारे पेड ट्वीट्स और तुम्हारे कॉमेडी फेल करियर से ज्यादा पैसे दूंगा, वरना चुपचाप से बैठो ताकि हम लोग अपने रियल कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके जल्द से जल्द। तो फेल्ड करियर की बात सुनकर कुणाल कामरा गुस्से में एक वीडियो डालता है जिसमें वो दिखाता है कि ऑन माई फेल्ड कॉमेडी करियर हियर इज अ क्लिप फ्रॉम लास्ट ईयर व्हेन आई सरप्राइज्ड एन ऑडियंस एंड ओपनड फॉर ग्रोवर। एनीथिंग एल्स यू एरोगेंट सब स्टैंडर्ड भावेश अग्रवाल। भावेश अभी ट्वीट करता ही उससे पहले लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। भाई अगर तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम बहुत फेमस हो तो तुम कम से कम अपना कोई रिसेंट क्लिप डालते। ये 1 साल पहले का क्लिप डाल रहे हो, उसमें भी तुम खुद ही लिख रहे हो कि ये तुम सरप्राइजिंगली पहुंच गए थे, ना कि ये तुम्हारा कोई शो था। तो वो जो भी ऑडियंस थी वो ग्रोवर के लिए आई थी, तुम्हारे लिए नहीं आई थी। और जाहिर सा बात है कि कोई भी स्टेज पे आएगा तो लोग तो हुटिंग करेंगे ही। और ये सब बोल ही रहे थे लोग कि भावेश का एक और ट्वीट आ जाता है, चोट लगी दर्द हुआ आजा सर्विस सेंटर, बहुत काम है। और फिर वही लाइन की आई विल पे बेटर देन योर फ्लॉप शोज पे यू। उस पे कुणाल कामरा कहता है कि जो पैसे तुम मुझे देने की बात कर रहे हो वो पैसे तुम उन लोगों को दे दो जो पिछले 4 महीने में ओला खरीदे हैं। और फिर कहता है आई डोंट नीड योर मनी, पीपल नॉट बीइंग एबल टू गेट टू देयर वर्कशॉप नीड योर अकाउंटेबिलिटी। और फिर कुणाल कामरा एक और लंबा सा ट्वीट डालता है, पॉज करके पढ़ लो। और उसका रिप्लाई भावेश अग्रवाल देता है, कॉमेडियन बन न सका चौधरी बनने चला। तो अगली बार अच्छे से रिसर्च करके आना। और हमारे सर्विस सेंटर में काम करने वाला जो ऑफर था वो अभी भी खुला है, अगर तुम चाहो तो कुछ रियल स्किल भी सीख सकते हो। पर मुझे लगता है कि भले ही कुणाल कामरा यहाँ ट्रोल हो गया, पर सच में ओला में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं और कई सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनकी बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब हो जा रही है। और ये बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे केस में। खैर अगली अपडेट भी आ रही है ट्विटर से। तो एक आदमी आनंद अग्रवाल जो कि बहुत कूल बनने का सोच रहा था, उसको इंडियन रेलवे ने ही लपेट दिया। दरअसल आनंद कुमार ट्वीट करता है कि इंडियन रेलवे के अंदर ही IRCTC आती है और उसके वेबसाइट में इतनी गंदी गंदी फोटो आ रही है जो कि बहुत ही अपमानजनक है। तो इसे जल्द से जल्द बंद करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। पर उसका क्या ही रिप्लाई इंडियन रेलवे ने दिया कि हम लोग गूगल एड सर्विंग टूल का इस्तेमाल करते हैं अपने वेबसाइट में एड रन करने के लिए। और ये वेबसाइट कस्टमर की ब्राउज हिस्ट्री और ब्राउजिंग पैटर्न को देखकर उसके हिसाब से एड दिखाती है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो जाकर अपनी गंदी हिस्ट्री साफ करें। तो आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइए। आज तो पूरा ट्रोल पे ट्रोल चल रहा है। और ट्रोल की बात चल रही है तो बता दूं कि रजत दलाल पहुंच चुका है बिग बॉस और वहां उसने बताया कि मैं कोई भी बड़े क्रिएटर से पंगा नहीं करता हूं, बस मैंने कैरी मिनाटी से किया था क्योंकि मैंने आज तक उसे कभी कुछ नहीं कहा था और वो मेरे बिना इजाजत के मेरे को डिफेम कर रहा था, जो कि बिल्कुल ही गलत था। और जाहिर सा बात है मुझे कोई डिफेम करेगा तो मैं तो चुप बैठूंगा नहीं, इसलिए मैंने उस पर रिएक्ट किया था और उसकी वीडियो से अपनी क्लिप कटवाई थी। तो इस पर सलमान खान भी उसकी बातों को एग्री करते हैं। पर पहले ही दिन जाकर भाई ने कर दिया कांड क्योंकि वहां पे एक कंटेस्टेंट था बग्गा करके, उसने बस उसके बाइक वाले इंसिडेंट का भी पूछ लिया जिसमें वो अपने गाड़ी से चल रहा था और साइड में एक बाइक वाला जा रहा था, उसको वो ठोक देता है। हालांकि उस वीडियो में कहीं भी दिखाया नहीं गया था कि वो बाइक वाला नीचे गिर गया है, बस एक औरत थी जो बोली कि वो गिर गया है। उसी पर रजत दलाल बोलता है कि क्या तुमने उसे गिरता हुआ देखा था? तो बग्गा बोल देता है हाँ मैंने देखा था। बस उसी पर रजत दलाल गुस्सा जाता है और बोलता है कि सबके सामने कुछ भी मत बोल नहीं तो 2 मिनट में भूत बना दूंगा। तो आपको क्या लगता है रजत दलाल फाइनल तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कमेंट्स में बताइए। तो बिग बॉस की बात चली रही है तो कई सारे लोग ये भी आकलन कर रहे थे कि महाराज जी भी जाएंगे बिग बॉस। पर महाराज जी गए तो थे बिग बॉस मगर उन्होंने बस भगवत गीता सल्लू भाई को देकर वहां से वापस आ गए। हालांकि उनको भी बिग बॉस ज्वाइन करने का ऑफर मिला था पर उन्होंने मना कर दिया, आप खुद ही देख लो। बिग बॉस में जा रहे हैं? आज फिर फोन आया था, बोले अच्छा पहले बोले कि 3 महीने के लिए आओ, हमने कहा 3 महीने के लिए तो नहीं आएंगे। बोले फिर 20 दिन के लिए आओ, हमने कहा 20 दिन के लिए भी नहीं आएंगे। बोले अच्छा 2 दिन के लिए आ जाओ, तो अभी बोले 2 दिन के लिए आ जाओ। वो तो बुला रहे हैं अभी भी। पैसे की डिमांड उन्होंने रखी थी कुछ, इतना दे देंगे? वो तो जितना मांग लेंगे उतना दे देंगे।
खैर अगली तो बहुत ही फनी न्यूज आ रही है। बागपत कर एक जगह है जहां पर डीएम को पानी पीने के लिए मिल जाता है बिस्लरी का बोतल, पर उस पे बिस्लेरी नहीं बिलसेरी लिखा हुआ था। वही रिबॉक की जगह रिबूक वाला केस। अब बस फिर क्या था, डीएम उसको देख लेता है और क्योंकि ये बात यूपी की है तो आप समझ ही रहे हो कि जैसे भी चला दिया जाता है पूरी फर्जी कंपनी के प्रोडक्ट पे। खैर अगली अपडेट आ रही है। बादल करके एक यूट्यूबर है, उसने सिंघम 3 की स्टारकास्ट बताई है। भाई लिटरली सुन के मैं शॉक्ड रह गया, आप खुद ही सुन लो। मैं अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था, इतने में एक खबर पता चलती है कि सिंघम 3 जो बॉलीवुड की आने वाली एक बहुत बड़ी मूवी है, उसके अंदर सलमान खान का कैमियो होने वाला है। सलमान खान एस चुलबुल पांडे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान को है ना एक टाइम पे रुक के सोचना चाहिए कि कितना, हाउ मच इज टू मच। सिंघम की मूवी है, अजय देवगन होंगे, उनकी वाइफ का रोल करीना कपूर, अक्षय कुमार का कैमियो एज सूर्यवंशी, उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया था कटरीना कैफ ने, सिम्बा तो आ ही जाता है, रणवीर सिंह, उनकी गर्लफ्रेंड तो शायद पता नहीं लेंगे कि नहीं, उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण कंफर्म्ड, टाइगर श्रॉफ कंफर्म्ड, अर्जुन कपूर कंफर्म्ड, अब सलमान खान। भाई एक टाइम पे मजाक चल रहा था कि रोजगार दिलाओ योजना, अब तो वो भी नहीं रहा। पिक्चर के अंदर कैमियो होगा या कैमियो के अंदर पिक्चर। भाई आजकल कैमियो कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा, हर मूवी में ही 2 लोग मुंह उठा के आ जाते हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है हमारे चैट जीपीटी 420 के बारे में। तो वो भाई बनने वाला है हनी सिंह, क्योंकि हाल ही में उसने 2 पोस्ट डाला था। पहला तो ये वाला फोटो और दूसरा जिसमें वो रफ्तार के साथ वीडियो कॉल में है। शायद ये हनी सिंह का पैरोडी करेगा और मुझे लगता है कि अगर ये हुआ तो इसमें बादशाह और हनी सिंह का जो कलेश होगा ना, वो सबसे फनी पार्ट होगा। तो अगली अपडेट आ रही है इंडिया गॉट लेटेंट से। तो इंडिया गॉट लेटेंट का मेंबर्स ओनली का दूसरा पार्ट आ चुका है और उसको देखने के लिए आपको मेंबरशिप खरीदना होगा। पर समय रैना ने एक स्टोरी डाला है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये लिंक है नीचे, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। पर हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो जरूर से मेंबरशिप खरीदिएगा। तो मुझे लगा कि शायद ये गरीबों के लिए भी सोच रहे हैं, पर उस लिंक को क्लिक करने के बाद क्या आता है आप खुद ही देख लो। बहन के रुपए की यार मेंबरशिप ले लो यार, शर्म कर लो यार, ये लिंक दबाने से पहले यार एक और बार लिंक दबाओ और गूगल पे खोलो, गूगल पे शेयर। तो अगली बहुत ही वाहियात अपडेट आ रही है। तो सहारनपुर में कुछ लोग रामलीला के स्टेज पे ये गाना बजा रहे हैं कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। और बस फिर क्या था, आपको पता ही है कि सहारनपुर यूपी में आता है। यूपी पुलिस इन लोगों को धर पकड़ी। अब मुझे लगता है कि जो इनके हुस्न का मजा यूपी पुलिस लेगी कि जिंदगी भर अपने हुस्न को दिखाने लायक कहीं बचेंगे नहीं। खैर आपकी क्या राय है इस पे कमेंट्स में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरटेनिंग तरीके से हम लोग आपको न्यूज और अपडेट्स दिखाते रहें। धन्यवाद।